बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा था एक समृद्ध राज्य सुरंगढ़। इस राज्य का राजा था वीरेंद्र सिंह, जो न्यायप्रिय और बुद्धिमान था। उसके राज में प्रजा सुखी थी, धरती उपजाऊ और खजाना भरा हुआ था। परंतु एक चिंता थी जो राजा को हर पल खाई जाती थी, संतान का न होना। राजा की 7 रानियां थीं, पर किसी से भी उसे संतान नहीं हुई थी। यही बात उसके मन में दिन रात दुख की लहर बनकर उमड़ती थी। रानियां अपने अपने महलों में विलासिता में मग्न थीं, परंतु एक दूसरी से ईर्ष्या करती थीं। सब यही चाहती थी कि यदि कभी संतान हो तो उसी की हो और वही राजा की प्रिय बने। साल बीतते गए। राजा ने तांत्रिकों, वैद्यों और पुरोहितों से उपाय करवाए, पर कोई लाभ नहीं हुआ। तभी एक दिन राज्य के दक्षिणी जंगलों में रहने वाली एक तपस्विनी देवी अनुसूया दरबार में आए। उसने कहा, राजा, तुम्हारी संतान भाग्य में है, पर वह 7 बांस के पेड़ों और चंपा के फूल के रहस्य से जुड़ी है। राजा चौंका। क्या मतलब है तुम्हारे इस कथन का? देवी मुस्कुराए। राजा, जब चंपा के फूल 7 बांस के वृक्षों के बीच खिलेगा, तब तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी, परंतु वह रानी जो सच्चे हृदय से तुम्हें और प्रजा को प्रेम करती है, वही इसे पा सकेगी। ये कहकर वह अंतर्ध्यान हो गई। राजा ये सुनकर सोच में पड़ गया। कौन थी वह सच्चे हृदय वाली रानी? इन्हीं दिनों राजमहल में एक नवयुवती आई, रानी शशिप्रभा। वह सुंदर थी, पर उसका सौंदर्य उसका गुण नहीं था, बल्कि उसका सरल हृदय और सेवा भावना ही उसकी पहचान बनी। राजा ने उससे विवाह किया। समय बीता। शशिप्रभा ने सब रानियों की सेवा की, किसी से बैर नहीं रखा। वह रोज प्रजा की भलाई के लिए व्रत रखती, भूखों को भोजन कराती और मंदिर में पूजा करती। धीरे धीरे राजा का मन उसकी ओर खींचने लगा। 1 वर्ष की तपस्या और सेवा के बाद एक शुभ दिन शशिप्रभा ने सपना देखा। सपने में वही तपस्विनी देवी आए और कहा, बांस के 7 पेड़ अब फूल देंगे। कल सूर्योदय से पहले तुम दक्षिण वन में जाओ, वहां तुम्हें चंपा का फूल मिलेगा। उसे लेकर राजमहल लौट आओ, वही तुम्हारी गोद भरेगा। रानी सुबह उठी और बिना किसी को बताए जंगल की ओर निकल पड़ी। जैसे ही वह वहां पहुंची, उसने देखा 7 बांस के पेड़ एक वृत्त में खड़े थे और उनके बीच चंपा का एक पौधा खिला था, जिसमें बस एक ही फूल था। रानी ने पूजा की, फूल तोड़ा और महल लौट आए। उसी दिन से रानी गर्भवती हो गई। जब ये बात महल में फैली, 7 रानियों के दिलों में जलन की आग भड़क उठी। उन्होंने सोचा, अब अगर यह बालक जन्म लेगा तो राजगद्दी इसी की होगी और हमारी हैसियत खत्म हो जाएगी। समय आया, शशिप्रभा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया अरण्यवीर, क्योंकि वह चंपा के फूलों और जंगल के आशीर्वाद से जन्मा था। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और राज्य में उत्सव मनाया गया। परंतु 7 रानियां अंदर ही अंदर षड्यंत्र रच रही थीं। एक रात जब राजा किसी दूसरे राज्य के दौरे पर था, रानियों ने एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने नवजात बालक को एक बांस की टोकरी में रखकर महल से दूर नदी में बहा दिया और शशिप्रभा को मूर्छा की दवा देकर उसे बेहोश कर दिया। सुबह होते ही शोर मचाया गया कि शशिप्रभा का बालक मृत पैदा हुआ। राजा लौटा तो उसे ये दुखद समाचार मिला। रानियों ने नकली आंसू बहाए और राजा ने चुपचाप अपनी पीड़ा को सह लिया। शशिप्रभा को जब होश आया तो उसे सच्चाई का आभास हुआ, पर सबूत न था। उधर वह टोकरी नदी में बहती हुई एक ऋषि के आश्रम के पास पहुंची। ऋषि कंद और उनकी पत्नी तपोवती ने बच्चे को पाया और उसे पुत्रवत पाला। अरण्यवीर बड़ा होकर तेजस्वी, साहसी और बुद्धिमान बना। उसे तीरंदाजी, शस्त्र विद्या, शास्त्र ज्ञान और नीति की शिक्षा दी गई। उसे यह नहीं पता था कि वह असल में सुरंगढ़ का राजकुमार है। 15 वर्ष बीत गए। एक दिन वह जंगल में शिकार के लिए गया और वहां उसे एक विचित्र दृश्य दिखा। 7 बांस के पेड़ फिर से खिले थे और उनके बीच चंपा का वही फूल फिर मुस्कुराया था।
अरण्यवीर को एक अलौकिक अनुभूति हुई। उसी क्षण एक वृद्धा, जो असल में देवी अनुसुया थी, प्रकट हुई। उसने कहा, अब समय आ गया है कि तुम अपने जन्म का रहस्य जानो और अपने राज्य को अंधकार से मुक्त करो। देवी ने उसे सारा सच बताया, उसका जन्म, उसकी माता शशिप्रभा और 7 रानियों का षड्यंत्र। अरण्यवीर व्याकुल हो उठा। मैं अब क्या करूं देवी? देवी मुस्कुराई, धैर्य रखो। तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्मों से होगी, जन्म से नहीं। जाओ, राजसभा में जाकर अपनी कथा कहो। सत्य अपने आप तुम्हारे पक्ष में बोलेगा। अरण्यवीर ने ऋषि से आशीर्वाद लिया और सुरनगढ़ की ओर निकल पड़ा। राज्य में इन दिनों अजीब घटनाएं हो रही थी। सूखा, असंतोष और चोरी डकैती बढ़ गई थी। राजा चिंतित था। तभी दरबार में एक युवक प्रवेश करता है, तेजस्वी, शांत और गरिमा में। अरण्यवीर ने राजा के सामने अपना परिचय नहीं दिया, बल्कि कहा, महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं राज्य की सेवा करना चाहता हूँ। राजा ने उसकी बुद्धिमानी और साहस से प्रभावित होकर उसे राजकार्य में लगा दिया। कुछ ही दिनों में अरण्यवीर ने राज्य में शांति और व्यवस्था ला दी। जनता उसे प्रिय मानने लगी। रानियां अब भयभीत हो गईं। उन्हें आभास हुआ कि यही युवक कहीं वही खोया राजकुमार तो नहीं। उन्होंने मिलकर उसे हटाने का षड्यंत्र रचा, पर सब विफल रहा। अंततः राजा ने एक सभा बुलाई और घोषणा की, मैं इस युवक को युवराज घोषित करता हूँ। तभी देवी अनुसुया वहां प्रकट हुई। देवी ने अपने दिव्य दृष्टि से पूरी कथा दरबार को दिखाई। शशिप्रभा की तपस्या, बालक का बहाया जाना, रानियों का षड्यंत्र और ऋषि द्वारा बालक का पालन। सब सन्न रह गए। राजा क्रोधित हुआ। 7 रानियां कांपने लगीं। राजा ने उन्हें वनवास दे दिया। शशिप्रभा रोती हुई अपने पुत्र से लिपट गई। अरण्यवीर ने राजा से कहा, पिताजी, मुझे किसी से बदला नहीं चाहिए। जो हुआ वह भाग्य था। अब मेरा धर्म है प्रजा की सेवा। राजा ने उसे गले लगाया और राजगद्दी का उत्तराधिकारी घोषित किया। शशिप्रभा अब रानी माता बनी और अरण्यवीर एक महान शासक के रूप में उभरा। चंपा का फूल अब राजमहल में प्रतिवर्ष खिलता और 7 बांस के पेड़ राजकीय उद्यान में लगाए गए, जिनके नीचे एक लेख अंकित किया गया, जहां प्रेम, तप और सत्य हो, वहीं जन्म लेता है न्याय। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें। ऐसे नई नई कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको किसी तरह कहानी पसंद है हमें जरूर बताएं, ताकि हम उसी तरह की वीडियो लेकर आएंगे। यदि आप हमारे पिछली कहानियां अब तक नहीं देखा है तो उसे भी एक बार जरूर देखें। आपका ध्यान रखें, क्योंकि जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय सीताराम।